और सीधे चलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। कोटि कोटि वंदन। उनके उत्तराधिकारी वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी महाराज साहब, आदि गुरु भगवान और साध्वी महाराज साहब को मेरा सादर नमन। हमारी विनंती को सम्मान देते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं गुरु वल्लभ के 151 पावन जन्मदिन पर उपस्थित आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। श्री गुरु वल्लभ जैन धर्म के महान प्रभावक समयदर्शी आचार्य थे। वह संस्कृति और शिक्षा के जैन धर्म में महान प्रभावक थे। श्री गुरु वल्लभ जैनों की नहीं बल्कि अपने लोक कल्याण के कार्यों से जन जन के हृदय वल्लभ में बन गए। उनको अनेक गुरुकुल और विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रेरणा की। उनसे एक प्रमुख संस्था श्री महावीर जैन विद्यालय, जिसकी स्थापना आज से 105 पूर्व सन 1915 में हुई। इसी विद्यालय में मुंबई शाखा में रहकर मेरे पूज्य पिताश्री ने अभ्यास किया। गुरुदेव के हमारे परिवार पर इस उपकार को ध्यान में रखते हुए हमारे परिवार ने अहमदाबाद में विद्यालय का नवनिर्माण करवाया, जिसका लोकार्पण हाल में ही 5 जनवरी 2020 को गच्छाधिपति श्री नित्यानंद सूरी महाराज साहब की मिश्रा में और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी के हस्तक हुआ। गुरुदेव के हमारे परिवार का इस उपकार को ध्यान में रखते हुए मैं ये सब गुरु वल्लभ की कृपा समझता हूं। ऐसे ही गुरु वल्लभ की 151वीं जन्मदिन में शुभ अवसर के ऊपर 51 इंच ऊंची धातु प्रतिमा की स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का द्वारा अपना कीमती समय निकालकर आज इसी कार्यक्रम में पधारने के उपकार के लिए सकल जैन समाज उनको प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें राष्ट्रप्रेमी और अपनी संस्कृति के उजागर करने वाले प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने महापुरुष का इतिहास पढ़ा भी है और अपने जीवन में आत्मसात भी किया है, और उन्होंने महापुरुष के दिखाए विकास पथ पर भारतवर्ष को आगे बढ़ाया है और हमारी परंपराओं और समृद्ध मूल्यों की गति दी है। ऐसे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा कार्यक्रम को प्रोत्साहन और गरिमा प्राप्त हुआ है। मैं फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मेरी बात को विराम करता हूं। जय हिंद। ये थे श्रीमान सुधीर भाई और परम पूज्य गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य भगवंत विजय नित्यानंद सरस्वती महाराज साहेब हम सभी को अपनी देशना फरमा रहे। भारत देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, गुरु वल्लभ सार्ध जन्म शताब्दी महोत्सव महासमिति के चेयरमैन श्री सुधीर भाई, अखिल भारतीय आत्मवल्लभ जैन महासंघ के प्रेसिडेंट श्री राजकुमार जी ओसवाल,
श्री आत्मवल्लभ समुद्र फाउंडेशन जेतपुरा के अध्यक्ष श्री गिसुराज जी सुराना तथा सभी श्रद्धालुगण, आज देश तथा दुनिया में बसे हुए सकल जैन समाज के लिए बड़े ही ऐतिहासिक गौरवपूर्ण क्षण है। हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री जैनों के ही नहीं, जन जन के वल्लभ, जगत वल्लभ गुरु वल्लभ के 151वें पावन जन्म दिवस के अवसर पर उन्हीं की 151 इंच की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। गुरु वल्लभ जैसे महान संत शताब्दियों में ही अवतरित होते हैं। 20वीं सदी में धार्मिक मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए, सर्वोदयी विकास के लिए इतने कार्य किए जिनका पुण्य फल हमें कई शताब्दियों तक मिलता रहेगा। क्षमा श्रवण भगवान महावीर की पाठ परंपरा के 74वें पट्टधर गुरु वल्लभ की यह भव्य प्रतिमा उनके विश्व शांति, अहिंसा, समन्वय और सद्भावना की उदात्त भावना का प्रतीक बनेगी। युग दृष्टा, युग स्रष्टा गुरु वल्लभ का मुंबई महानगरी में 67 वर्ष पूर्व देवलोक गमन हुआ था। तब प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण के लाखों लोगों ने उन्हें अश्रुभीनी अंतिम विदाई दी थी। अगले दिन विराट गुणानुवाद सभा में मुंबई की तत्कालीन मेयर श्री गणपति शंकर देसाई ने अध्यक्षीय भाषण में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए रूंधे कंठ से कहा था, हमारे देश में 2 वल्लभ हुए। एक राजनीतिक क्षेत्र में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने खंड खंड हुए भारत को अखंड स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की। अखंड भारत के कुशल शिल्पी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरे धार्मिक क्षेत्र में जैन आचार्य विजय वल्लभ सरस्वती महाराज, जिन्होंने साधु जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश के कोने कोने में अंतिम श्वास तक पद विहार करते हुए अशिक्षा के सघन अंधकार को दूर करने के लिए सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। समाज सुधार के कार्य करते हुए लोगों को कुरूढ़ियों की कारा से मुक्ति दिलाई तथा निर्व्यसनी समाज रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से संपन्न हुआ था। और आज जैन आचार्य विजय वल्लभ सरस्वती महाराज की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण भी प्रधानमंत्री जी के ही करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को उनके कुशल नेतृत्व में भारत देश के बहुमुखी विकास में सदा सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहे, सबको आगे ले जाते रहे। इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उनके तपोमय संत स्वरूप जीवन की आत्मिक अनुमोदना, हृदय से आशीर्वाद। अंत में 1 मिनट के लिए पवित्र मंत्रोच्चार एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सब साथ बोलेंगे। ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम
भगवन्तो अर्हन्तः ओम पुण्याहं प्रियन्तां भगवन्तो अर्हन्तः शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिर्भः भवन्तु सुखतमः दोषः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। और अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से विश्व में एकमात्र 151 इंची जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। जय बोलो विजय वल्लभ सुरी महाराज की जय। तालियां बजाए सब। पंजाब केसरी जी की प्रतिमा जी का अनावरण हो चुका है। जय जयकार जय जयकार गुरु वल्लभ की जय जयकार। विजय वल्लभ सुरी जी महाराज की जय। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से विनंती करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्र को संबोधित करें। नमस्कार। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित गच्छाधिपति जैनाचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज, आचार्य श्री विजय चिदानंद सुरी जी महाराज, आचार्य श्री जयानंद सुरी जी महाराज, महोत्सव के मार्गदर्शक मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी, श्री अशोक जैन जी, श्रीमान सुधीर मेहता जी, श्री राजकुमार जी, श्री देसूलाल जी और आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरी जी के सभी साथी अनुयायियों, आप सभी को युगद्रष्टा, विश्व वंद्य विभूति, कलिकाल कल्पतरु, पंजाब केसरी आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरी जी के 150वें जन्म वर्ष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। ये नववर्ष आध्यात्मिक आभा का वर्ष है।
प्रेरणा देने वाला वर्ष है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन में शामिल होने, आप सभी से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। जन्म वर्ष महोत्सव के माध्यम से जहां एक तरफ भगवान श्री महावीर स्वामी के अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को प्रसारित किया जा रहा है, तो साथ ही गुरु वल्लभ के संदेशों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इन भव्य आयोजनों के लिए मैं गज्जाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपके दर्शन, आशीर्वाद और सानिध्य का सौभाग्य मुझे वडोदरा और छोटा उदयपुर के कवांट गांव में भी प्राप्त हुआ था। आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होने का अवसर मिला है, जिसे मैं अपना एक पुण्य मानता हूं। संतजन आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज कहा करते हैं कि गुजरात की धरती ने हमें दो वल्लभ दिए, और अभी भी इस बात का जिक्र हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आध्यात्मिक क्षेत्र में जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। वैसे मैं दोनों ही महापुरुषों में एक समानता और देखता हूं। दोनों ने ही भारत की एकता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था, और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। संतजन, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी वे कहते थे, धर्म कोई तटबंधों में बंधा सरोवर नहीं है, बल्कि एक बहती धारा है जो सबको समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उनका ये संदेश पूरे विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उनके जीवन का जो विस्तार रहा है, उसमें आवश्यक है कि उनके बारे में बार बार बात की जाए, उनके जीवन दर्शन को दोहराया जाए। वो एक दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वो दूरदृष्टा भी थे और जनसेवक भी थे। वो तुलसीदास
आनंद धन और मीरा की तरह परमात्मा भक्त कवि भी थे और आधुनिक भारत के स्वप्न और इसी के साथ